हेलो एवरीवन, एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ। तो कुछ ट्रेड ढूंढते हैं और ट्रेड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। छोटी वीडियो रहेगी। तो ओके गाइज, आते ही मुझे इस मार्केट में ट्रेड मिल चुकी है। अब आप करंट जो सेलर है उसका बस रिएक्शन नोट करो और उसके रिएक्शन को नोट करते हुए हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे सेलर आपको वीक दिख गए, मतलब सेलर यहाँ पे वीक हुए। अब मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया है। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ट्रेड क्या है। बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड थे, बायर्स में पावर अच्छी थी, सेलर एग्जॉस्ट हो गए, सेलर मतलब वीक हुए। अब यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल निकल के आएगी। यहाँ पे जस्ट जो एनालिसिस हुआ वो पावर एंड प्रेशर एंड एग्जॉस्शन को देखते हुए ट्रेड किया गया। अभी सेलर एग्जॉस्ट हुए हैं, सेलर में वीकनेस आई है, तो अपना जो बायर पीछे नॉन एग्जॉस्टेड थे वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कितने कैंडल का एनालिसिस हुआ? केवल 1 2 3 कैंडल। इन 3 कैंडल का एनालिसिस करके यहाँ पे खाली ट्रेड किया गया और देखना ये एक ग्रीन कैंडल निकल के आएगी। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इसको डीप में अंडरस्टैंड कर लिए तो बाइनरी में जो इतनी टफ फील्ड है, जहाँ प्रॉफिट करने में हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ से प्रॉफिट आप इजीली कर लोगे। और एक बार बाइनरी सीख गए तो फॉरेक्स वगैरह भी आराम से सीख लोगे। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप एक बार सीखो इसको। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझसे कनेक्ट हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुकी है एज एक्सपेक्टेड। और एक मार्केट में जो है ज़्यादा ट्रेड मत किया करो, ये मेरा आपके लिए पर्सनल ओपिनियन है। एक मार्केट में एक ट्रेड या 2 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड। अब अगली मार्केट को एनालिसिस करो, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, यहाँ पे भी गाइस मैं एक ट्रेड करूँगा। मुझे आते ही एक ट्रेड मिल चुकी है। अब इस ट्रेड का रीज़न समझो। यहाँ पे लिक्विडिटी भी मार्केट ग्रैब की, लेकिन मैंने ट्रेड जल्दी कर दी। कोई बात नहीं, ये अभी उसके ऊपर ही क्लोज करेगा, क्योंकि बायर्स जो है पीछे वो नॉन एग्जॉस्टेड हैं। और अभी ये एंट्री पॉइंट मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करेगा। ये जो जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, ये इस एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज कर गया। हालांकि ये लाइव मार्केट है तो फ्लक्चुएशन दिखेगा, लास्ट में इसमें रिजेक्शन आएगा। लेकिन अभी देखना, जहाँ पे एग्जैक्ट मेरा कर्सर है ये उसके ऊपर क्लोज करेगा, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है। तो ओवरऑल इसको एक रेड कैंडल तो बनना ही था, बट मैंने जैसे बताया रिजेक्शन को ही ट्रेड किया है। तो अभी जहाँ मेरा कर्सर है ये उससे रिजेक्ट होकर उसके ऊपर क्लोज करेगी, वो एंट्री पॉइंट होता है। तो ये सब चीज़ें अगर डीप में समझना है तो बैच में ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 तारीख को नया बैच से स्टार्ट हो रहा है और देख सकते हो ये ट्रेड वैसे क्लोज हुई ऊपर ही। तो ओके, इस मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन मैंने लास्ट कैंडल का रिएक्शन नहीं नोट कर पाया। मैं इसमें जब आया तो लास्ट कैंडल ऑलरेडी बन चुकी थी। तो मुझे जो वो वीक आई है वो ये श्योर नहीं है कि वो रिकवरी थी या रिजेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है कि अगर वो रिकवरी होगी तभी यहाँ पे सेलर की कैंडल आ रही है। अदरवाइज़ वहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकती थी। कोई बात नहीं, किसी और मार्केट में देखते हैं। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे हमें ट्रेड मिलते रहते हैं। एक ट्रेड का छूटने का गम नहीं होना चाहिए। और मार्केट बाइनरी बहुत ही टफ है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से सीख गए तभी अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ प्रॉफिट जनरेट करना। तो देखो, ये मार्केट भी मुझे सही लग रहा है। मैं नेक्स्ट कैंडल को टारगेट करने की कोशिश करूँगा। अभी करंट में सेलर्स जो हैं, सेलर्स में बायर का रिजेक्शन आया है। ओके, तो करंट कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि लास्ट कैंडल में कुछ खास कंफर्मेशन मिला नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे सेलर की एंट्री होती है तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बायर भी पीछे नॉन एग्जॉस्टेड हैं। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे डेफिनेटली नॉन एग्जॉस्टेड थे, लेकिन ये जो बायर्स थे ये वीक हो रहे थे, ये अल्टीमेट वीक थे। उसके बाद सेलर आता है, सेलर ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि लास्ट में उसमें प्रेशर कलेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद जब सेल की बाइंग की कैंडल आती है, ये आपको स्ट्रगल इसलिए दिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स की प्रेजेंस भी है, लेकिन अल्टीमेट इसमें विनर सेलर होंगे, क्योंकि सेलर की एंट्री मैंने ऑब्जर्व कर ली थी स्टार्टिंग में। ये ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, छोटी ही रेड कैंडल बनेगी, लेकिन एक रेड कैंडल यहाँ पे निकल के आएगी। उस बेस पे मैंने ट्रेड किया। देख रहे हो, केवल 3-4 कैंडल का ही एनालिसिस होता है और कुछ भी नहीं होता है। 3-4 कैंडल को अगर आप समझ जा रहे हो तो आप ट्रेड कर दोगे। कुछ भी नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप अभी तक कन्वेंशनल नॉलेज सीख रहे थे, ये उससे बहुत ही डिफरेंट नॉलेज है। देख सकते हो, तो ये भी ट्रेड विन हो गई है। तो एक आध ट्रेड और करते हैं किसी मार्केट में और आज की ट्रेडिंग सेशन को इन करते हैं। तो देखते हैं कोई अच्छा सा मार्केट और ट्रेड करते हैं। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का भी मन होता है। तो देखते हैं किसी और एक मार्केट में और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और अपना ट्रेडिंग वीडियो को एंड करते हैं। और आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे अपना फेस्टिवल, होली वगैरह। तो इन्जॉय कीजिए और साथ साथ अपनी लाइफ को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए गाइस, क्योंकि
ट्रेडिंग सीख कर ही चेंज कर सकते हो, किसी के सिग्नल्स पे डिपेंड मत रहो। मैं समझा के थक गया हूँ, फिर भी लोग सिग्नल्स के पीछे ही भाग रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि क्यों ऐसा है। सो ओके, लास्ट डेट मुझे लगता है इस मार्केट में मिल जाएगी। तो इस कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। सेलर अच्छे दिख रहे हैं, अभी सेलर नॉन एग्जॉस्टेड हैं और करंट कैंडल पे भी सेलर मुझे अच्छे दिखे हैं। जस्ट आई वांट वन मोर कंफर्मेशन देन आई प्लेस द ट्रेड। लिक्विडिटी ग्रैब कर चुके हैं सेलर्स और मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए। ओके, जिस कंफर्मेशन का चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। अब देखो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है, आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लास्ट डोजी कैंडल को देखकर ये एकदम ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे बहुत लोग बाई की ट्रेड करते, लेकिन नहीं, सेलर्स अगर आप पीछे देखोगे जो ये सेलर्स हैं, ये नॉन एग्जॉस्टेड थे, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे। और अभी ये जो सेलर्स थे लास्ट कैंडल, इसमें भी सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट था। भले ही ये डोजी कैंडल बनी, लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट था, इसलिए यहाँ पे एक सेलर कैंडल निकल के आ रही है। तो इस तरीके से मार्केट अपना पावर रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट की और सेलर की एंट्री हुई, उसके बाद ही मैंने ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए था। और ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ मार्केट का सेंटिमेंट भी चेंज हो रहा था, तो उसने मुझे और कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे सेल के साथ जा सकते हैं। तो देख सकते हो ऐसी सिंपल एनालिसिस होती है। तो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको नहीं समझा कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।